क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है जिसमें उसने कहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को और x ओवर 10x है। अभी हमें इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन इसका एक आसान सा मेथड है, वो ये है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही है 0 को, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा है कि जो tan है वो किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x। और हमें पता है कि जो बटे का बटा है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x ओवर साइन एक्स और cos x हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सैंडविच थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा, 1, और cos 0 भी क्या होता है हमारे पास, 1। तो 1 को 1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है जिसमें उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोच करी 0 को और ये फंक्शन दे दिया। देखिए 1 माइनस कॉस टू एक्स, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस टू एक्स इसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली एक्स बाय 2 था तो वो हमारे पास एक्स बाय 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x है। ये एक्स बाय 2 तब होगा तब हमारे पास क्या होगा, x। अब सबसे पहले हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब टू कांस्टेंट है और मैंने ये कहा था कि आप इसको बाहर लेकर आ सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे मैं दोनों का होल स्क्वायर ले लूंगा, एक्स का भी स्क्वायर और साइन एक्स का भी वो होल स्क्वायर हो जाएगा। और सैंडविच थ्योरम के मुताबिक किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 जार 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है जिसमें उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को और ये फंक्शन है। अभी इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। मतलब अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे उसकी वो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x over 1 minus cos square x। अब cos square x आ रहा है तो एक बार ये हो जाएगा माइनस और एक बार हो जाएगा प्लस। मतलब 1 माइनस कॉस एक्स तो है ही है, एक बार आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स और एक बार लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स। ये सेम वैसे ही है जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। अब ये देखें, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और रिमेनिंग आपके पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अगर अब मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 कॉस 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसका आंसर होगा 1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है जिसमें उसने कहा लिमिट थीटा अप्रोच कर रहे 0 को और ये फंक्शन दिए। इसको तो एक आसान से मेथड से हल हो जाएगा। लाइक ये देखिए, लिमिट अगर थीटा अप्रोच कर रहे 0 को, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका साइन थीटा और थीटा मैं अलग कर दूंगा और एक साइन ऑफ थीटा अलग कर दूंगा। अगर मैं देखता हूँ तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक किसके इक्वल हो रहा है, 1 के, और साइन 0 क्या होता है, 0, और 1 0 क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोच करिए 0 को और ये फंक्शन है। इसमें ये देखेंगे कि जो सीकेंट एक्स है वो किसके इक्वल होता है। देखिए सबसे पहले तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 हो गया, और सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस एक्स की, और यहाँ पे हो गया कॉस एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पे हम आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अगर मैं इसके एलसीएम ले लेता हूं तो क्या होगा, cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, और डिवाइडिंग बाय क्या होगा, x बटे का बटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर x cos x। अब 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, लिमिट अगर x अप्रोच टू 0 करते हैं ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के ओवर x इंटू कॉस ऑफ x। अब इसमें से एक साइन मैं अलग कर लूंगा x के साथ और दूसरा अलग कर लूंगा cos के साथ, तो मेरे पास होगा साइन x ओवर x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x ओवर cos ऑफ x। ये सैंडविच थ्योरम के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट है, उसने कहा लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को और ये फंक्शन गिवन है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर पी थीटा है तो ये हो जाएगा पी थीटा बाय 2, और अगर साइन कॉस क्यू थीटा है तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस की थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है 2 साइन स्क्वायर
टी थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इक्वल है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें टी थीटा बाई 2 और क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर इसके ओवर भी चाहिए ताकि हम सैंडविच थ्योरम से प्रूव कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं कर दूंगा साइन स्क्वायर टी थीटा बाई 2 तो है ही है, यहाँ पे लिखूंगा टी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि डिवाइड भी कर दूंगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी करूंगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, इसके अंदर हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक इस तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर टी थीटा ओवर 2, इसका मैं ले लूंगा होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। ये 4 इससे कैंसिल और थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इस वैल्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास थीटा से बिलोंग नहीं कर रही, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर और लिमिट लगा देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। ये भी 1 के इक्वल होगा और ये भी, इसको आप लिखेंगे पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 1 ओवर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, उसने कहा है लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को और ये फंक्शन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से, कुछ इस फॉर्म में, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, tan किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ओवर साइन 3 थीटा। अब ये देखेंगे, अगर मैं इसके एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास बनेगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया कॉस ऑफ थीटा, ऊपर होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ओवर में हमारे पास क्या है, साइन 3 थीटा, ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे क्या है, साइन 3 थीटा। अब इसमें से जब एक कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने कुछ ही पिछले क्वेश्चंस में भी हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, जहां पे हमने पुट क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसको एक बार हम माइनस और एक बार प्लस पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और कॉस की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, लिए हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के।